मैं अभी हूँ गांधी भवन में और यहाँ एक किसान है जिनका नाम है पवन, पूरा नाम है पवन परेशान, और वो मिलने के लिए आए हैं। वो जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं कई वर्षों से। उनको इस पद यात्रा के बारे में पता चला, तो अभी हम गांधी भवन में मिल रहे हैं और कोशिश है कि रास्ते में जहाँ उनका गाँव पड़ेगा कल या परसों में हम वहाँ तक पहुँच जाएँ और उनसे बात करें। देखिए किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, ये उनसे अभी भी जानेंगे और बात करेंगे कि क्या समस्याएं उनको आ रही है जैविक खेती करने में और कैसे उन्होंने शुरू की, क्यों शुरू की, थोड़ा बताइए पवन जी। मैं तो काफ़ी 8-9 साल हो गए हैं मुझे। पहले मैंने जो पिताजी यूरिया DAP डालते थे, तो पहले मैंने उसको छुड़वाया धीरे धीरे करके, और फिर जब वो छूट गया तो फिर मैंने उसको किराए से ले लिया और फिर मैं उसमें बहुत तरह तरह की फसलें लगाने लगा। तो अभी कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं आप? अभी पिछले साल जो रबी में तो मैंने 24-25 फसलें लगाई थी, जैसे गेहूँ था, मसूर थी, मटर थी, बटला था, जो देसी बटला आता है, दाल बनती है, चना था, अलसी थी, जौ थी, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है, सरसों है, जौ है, गेहूँ खपली था, बंसी गेहूँ था, मेथी पालक जो सब्जियां होती है, टमाटर वगैरह, बरबटी वगैरह, ये सब लगाया था मैंने। जो हम उस घर में इस्तेमाल करते हैं उन सबको मैं लगाता हूँ। मैं अपने पहले परिवार के बारे में सोचता हूँ और फिर उनको बेचने के बारे में सोचता हूँ। और अभी मतलब उसका जो भी आप पैदा कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग जो है घर में हो जाता है, बाहर भी? नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं बेच देता हूँ। मेरे जो मित्र हैं या पहचान वाले हैं या जो अब ग्राहक बन गए हैं, संतुष्ट ग्राहक बन गए हैं, वो ले लेते हैं। जैसे मैं पदयात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी और मैं अभी भोपाल में हूँ, आज 82वां दिन है। तो इन 82 दिन में हर दिन हमने किसानों से मुलाकात की है, स्कूली बच्चों से मुलाकात की है और बाकी अन्य नागरिकों से मुलाकात की है। तो हम किसानों से बोल रहे हैं कि आप जो भी आपके पास भूमि है, 10 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, उसका एक छोटा सा हिस्सा, 2 बीघा, 3 बीघा, कम से कम उसको प्राकृतिक या जैविक रूप से करना शुरू करिए। बिल्कुल, क्योंकि अब किसान भी क्या कर रहे हैं ना, जो वो यूरिया वाला उगा रहे हैं वो अपने परिवार को भी वही दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम अपने परिवार को सबसे पहले जहर से बचाइए, तो फिर आपको समझ में आ जाए कि मेरा उत्पादन ठीक है, मेरे खर्चे कम हो गए हैं, जो यूरिया पेस्टिसाइड पर मेरी निर्भरता है वो कम हो गई है, तो मैं अब इसको थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ और इस सामान को दूसरे लोगों तक भी पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि ये सबसे अच्छा समय है। अब से 20 साल पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे गुड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा, सरसों के तेल का इस्तेमाल लोग करना बंद कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे खासतौर से कोविड के बाद आने लगा, तो लोगों को जागरूकता आई, तो लोगों ने गुड़ और तेल जैसी चीज़ों को, घी जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों को समझ में आया कि जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे, जिन चीज़ों का इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करते थे वो अच्छे थे। ये लोगों ने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर उनको नुकसान समझ में आया कि ये मिलावटी भी होता है, इसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा नहीं करती। तो लोगों ने फिर से पुरानी चीज़ों को लौटना शुरू किया है। तो लोग ऐसा करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। दूसरा, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिलते वक्त मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से फैमिली फार्मर चुने हैं, फैमिली डॉक्टर चुने हैं, फैमिली वकील चुने हैं, उसी तरीके से आप फैमिली फार्मर चुनिए, फैमिली किसान चुनिए अपने लिए। अगर आपको शुद्ध अन्न चाहिए, आपको शुद्ध भोजन चाहिए, जैसे पहले गांव में 2 भाई होते थे ना, एक भाई शहर में रहता था, एक भाई गांव में, तो जो गांव वाला था वो शहर वाले को सामान बेचता था, और शहर वाला 4-5 चीज़ें तो अपने गांव की ही खाता था। अब हम मानते हैं बहुत सारे लोगों के पास भूमि नहीं है, खेती योग्य भूमि नहीं है, तो शहर में रहते हैं, लेकिन अपना वो एक भाई चुन सकते हैं जो गाँव में है। अब उसको थोड़ा पैसा देना हुआ, क्योंकि ज़मीन नहीं है तो पैसा देना होगा, और पैसे देकर वो शुद्ध भोजन खरीद सकते हैं। ये तो बात जैविक या साधारण खेती की है। इसके अलावा फिर उसमें खाने में मिलावट भी होती है। अब किसान कम से कम मिलावट तो नहीं करता कि पाम ऑयल मिलाएगा, घी में चर्बी नहीं मिलाएगा, या आटे में कुछ और नहीं मिलाएगा। जो कंपनी का, ब्रांड का खा रहे हैं वो तो ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं, घी में चर्बी है, तेल में पाम ऑयल है, राइस ऑयल है, और बहुत तरह की मिलावटें हैं। अब उनकी वजह से तो और भी ज़्यादा नुकसान होता है उसकी सेहत को। तो हम ये कह रहे हैं लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से दूसरे प्रोफेशन के लोगों को चुनते हैं, डॉक्टर को चुनते हैं, वैसे ही अपने आसपास के फैमिली किसान को भी चुनते हैं। क्योंकि सारी व्यवस्था है, मोबाइल होने की वजह से टेक्नोलॉजी भी है अवेलेबल, आप फ़ोटो भेज सकते हैं, किसान कुरियर कर सकता है, सामान भेजने के बाद आपको सामान भेजने के लिए कुरियर का इस्तेमाल कर सकता है किसान। तो सारी सुविधाएँ हर गाँव तहसील में है।
हम ये कह रहे हैं। तो अच्छा विचार है आपका इस चीज़ का। और क्या क्या आप किसानों को बता रहे हैं, जैसे इसके अलावा कैसे शुरुआत करें आपको, क्योंकि आप खुद एक किसान हैं, तो उसको भी बताइए थोड़ा सा। तो देखिए क्या है ना कि हम किसानों से ये बोल रहे हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्राकृतिक खेती करना शुरू करिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा किसान होगा जिसको प्राकृतिक खेती ना करनी आती। सबको पता है कि, और अपने अपने तरीके हो सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके, वो तरीके अपनाइए। अब जैसे कुछ लोग, जैसे आपका तरीका अलग हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का तरीका अलग होता है, लेकिन मकसद यही है कि अपनी खेती में से जो हम छिड़काव कर रहे हैं दवाइयों का, केमिकल का, कीटनाशकों का, यूरिया का, उस सबको बंद करें। और उस सबको बंद करके आप दूसरे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करिए जो आप खेत में तैयार कर सकते हैं या जो मानव स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंचाए। तो एक साधारण सी चीज़ है और ये सबको आता है। ऐसा नहीं कि, मुझे नहीं लगता किसी किसान को ये नहीं आता, और नहीं आता तो फिर बात कर सकते हैं हम उस पर कि भाई क्या आप चीज़ें अपना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि सामान को बेचना बहुत ज़रूरी है। सही बात। अगर नहीं बेचेंगे ना तो, क्योंकि फिर आपके पास दूसरे को आय का साधन नहीं होगा, तो फिर आपको लगेगा ये तो खेती खराब है, ये तो दिक्कत में मैं कैसे करूँ। तो सामान को बेचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने सामान को जितना संभव हो सकता हो बेचना शुरू करिए, क्योंकि गाँव में भी अब ई-कॉमर्स कंपनियाँ अपना सामान भेज रही हैं। और कौन ऑर्डर कर रहा है? किसानों के बच्चे ही हैं, सब सारे चीज़ों को मोबाइल पे मंगा रहे हैं। लेकिन मैं किसानों के बच्चों से कह रहा हूँ, वो कौन सा दिन आएगा जब आप अपना सामान मोबाइल पे ऑर्डर पे भेजना शुरू करें? तो ये ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जागरूकता इसी बारे में है कि सबसे पहले खुद के लिए, और दूसरा जो है, दूसरा कदम औरों के लिए। ठीक है, आप कर दीजिए फिनिश। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपसे मिले रास्ते में और जैविक भोजन का भी आनंद उठाया हूँ। जी जी बिल्कुल, आप अच्छा कर दो। रहेगा। आपको कुछ लगा, आपका कुछ कहना है इसमें? मैं तो, आपका जो विचार है वो बहुत अच्छा है, और आप किसानों से मिल रहे हैं तो उनको कम से कम हौसला तो मिलेगा। आप अभी आप कितने राज्यों में से आ चुके हैं? ये 8वां राज्य है। 8वां राज्य। तो कितने किसानों से आप मिल चुके हैं अभी? 36-37 हज़ार किसानों से मिल चुके हैं। 36-37 हज़ार किसानों से, मतलब जैविक किसान मिल रहे हैं? नहीं, जैविक किसान कम है। जैविक किसान, हाँ, जैविक किसान कितने? बहुत कम है, मतलब गिनती में मिलेंगे, कहीं है ही नहीं। अच्छा। मैं यही तो किसानों से बोल रहा हूँ कि सामान दुकानों पे इतना भरा पड़ा है सारा कि सारा जैविक हो गया हो जैसे देश। जैसे अब अभी आप मध्य प्रदेश में शायद 8-10 दिन हो गए होंगे, इंटर हुए होंगे। ज़्यादा 20 दिन हो गए। जैसे मध्य प्रदेश, आप यूपी से मध्य प्रदेश ही आए होंगे सीधे। वहाँ के किसानों और यहाँ के किसानों में आप क्या अंतर देखते हैं? कहाँ से कहाँ में? यूपी और एमपी के किसानों में, मतलब जैसे यात्रा के बीच भी मिल रहा हो। देखिए, मुझे लगता है किसान कहीं का भी हो, उसकी मानसिकता देने वाली है। हाँ, मतलब वो क्या है ना, वो खेती को व्यापार बनाने में संकोच महसूस करता है, तो वो देना जानता है। मैं कश्मीर के किसान मिले, वो भी हमारी गाड़ी में सामान भर देते थे कि भाई खुबानी खाइए, ये फल खाइए, ये खाइए। हम दूसरे किसी राज्य में मिले, वो भी बोलेंगे कुछ खा के जाइए। तो किसान, एक बात तो सब जगह है कि किसान देने वाला है, क्योंकि मेहनत करना जानता है हर जगह। जैसे आपने बोला कि आइए मेरे यहाँ खाना खाइएगा, तो किसान हर जगह देने वाला है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप कर दीजिए फिनिश, तो मैं दूसरा इंटरव्यू। ठीक है, तो हम इस बात को भी यहाँ समाप्त करेंगे और फिर पवन जी से मिलेंगे उनके घर या उनके फार्म पर, जैविक भोजन पर। अब आप कब यात्रा कब शुरू होगी आपकी, वो बता दीजिए। कल यात्रा कल यहाँ से, हम मुझे लगता है 11 तो बजेंगे। 11 बजेंगे, कल 11 बजे से शुरू होगी। गांधी भवन से हम शुरू करेंगे। आज लोगों से मिलना है। चलिए, तो अच्छा लगा, हमें गौरव त्यागी जी से मिलने का मौका मिला, और वो खुद भोपाल आ गए, इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहा है। तो हमारी आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सफल हो और खूब सारे किसान मिले और खूब सारे किसान परिवर्तित हों आपके माध्यम से भी, या जैसे भी माध्यम से, इसकी ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।